जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने वहीं जो है सो अपनी नई दुनिया बसाया है। और रही सवाल कि जो है उसका हमारे भैया का पैतृक गाँव है, पैतृक संपत्ति है, सब कुछ से उनका आना-जाना लगा रहता है। समय-समय से काम त्योहार में हमारे ब्लड का रिश्ता है तो हमारे भतीजे भी कितने आते-जाते भाई रहते हैं हैं। आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाई में आपका प्रभु यादव मझला भैया हुए मेरा। मझला भैया हाँ, हुए। सबसे बड़ा भैया मेरा राम बाबू यादव है। मझला भैया प्रभु यादव है, सजला भैया जयकृष्ण यादव, सबसे छोटे भाई के रूप में हम तो हैं। प्रभु यादव को कितने बाल बच्चे हैं? उनको 2 बच्चे हैं, 1 लड़का और 1 लड़की। अच्छा, उनके हम 2 हमारे 2 है ना? जी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेटर मयंक यादव के बारे में। तो मयंक मयंक के बारे में आप क्या जानते हैं? कैसा वो उसका विचार था शुरू से? और इतनी दिल्ली तो बहुत रहे हैं, ऐसा मयंक मयंक की तरह तो लड़का को नहीं देखे हैं। तो क्या उसमें था प्रतिभापन जो आप देखे बचपन से? देखिए, ख़ास करके मयंक का पहले भी हम बता चुके हैं कि मयंक का लालन-पालन सब कुछ दिल्ली में हुआ। मयंक जो है, जो कोई बड़ी फंक्शन वगैरह हमारे घर में अगर हुआ है, तो वो मयंक जो है सो मात्र यहाँ पे 2 बार आए। और 2 बार आए हाँ, एक जब बार से। बहुत बचपन में आए थे और दूसरी बार हमारे पिताजी 2021 ईस्वी में हमारे पिताजी का श्राद्ध कर उनके मयंक का दादा का जो श्राद्ध कर्म था, उसमें उन्होंने भाग लेने के लिए आए थे। जो और 21 के बाद उसका जो है सिलेक्शन आईपीएल में 22 में हो गया। तो 22 में लखनऊ टीम से जब वो जुड़ गए तो उसके बाद से जो है सो उनको मौका ही नहीं मिला कि इधर-उधर जाने का। तब से वो लगातार क्रिकेट के प्रति ही जो है सो लगे हुए हैं और उनको था कि जो है सो जल्द से कब मौका मिले कि हम जो है सो मान लीजिए अपना कर्तव्य दिखावे, अपना जो है सो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो दिखावे। और वही किया कि मौका तीसरी साल में उनको मौका मिला तो मौका मिलते ही जो उनके अंदर में जोश था, जुनून था, उन्होंने जो है सो उन्होंने अपना दिखाया और उससे जो है आज उनका जो है सो दुनिया जो है उनका फैन बन चुका है। और हम लोग काफ़ी इस चीज़ से खुश हैं, प्रसन्न हैं कि आज मेरा भतीजा, मेरे भैया के बदौलत मेरा भैया जो जितने श्रम और मेहनत किए, वो आज उनका मीठा फल जो है सो उसको प्राप्त हुआ है और उनका बेटा जो है सो आप सबों को भी प्राप्त हुआ है जी, आज उनका बेटा जो है कुल के साथ-साथ पूरे देश, समाज, गाँव, इलाके जो है सो और पूरे राज्य का जो है सो नाम रोशन किया है। बिल्कुल, ये तो प्रणव और सौभाग्य है आप लोगों का, क्योंकि देश दुनिया का नाम उन्होंने किया है, गांव समाज का नाम किया है और खास करके हमारा जो कोसी बेल्ट है, ये जो ग्रामीण इलाका है, हम लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे जगह का उत्थान हुआ है आज पूरी दुनिया में। लेकिन आप तो बहुत सौभाग्यशाली है जो आपका भतीजा है मयंक यादव। जी। हम लोग तो पहले भी कह चुके हैं कि हमारे कुल में एक ऐसा चिराग निकला कि जो आपको जो कहीं भी रहे तो कुल का जो है रोशन कर दिया। और सबसे पहली बात है कि देखिए, कोई भी काम और बच्चा जो है कि माता-पिता के सद्गुणों से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो हमारे पिताजी जो थे ना, हमारे पिताजी स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव। हरिश्चंद्र यादव जी। तो हरिश्चंद्र नाम जिस तरह से उनका हरिश्चंद्र था, उसी तरह से वह सत्यवादी विचारधारा के लोग थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और रही सवाल की जो है सो उनके विचारधारा इस तरह से थे कि आज भी हम चारों भाइयों में उनके विचारधारा जो है बरकरार है और उन्हीं के पुण्य प्रताप के चलते आज उनका पौत्र जो है गांव ही नहीं देश दुनिया में नाम कर चुके हैं और लोग उनकी जो है सो सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी गौरव की बात है हमारे परिवार के लिए। सुरेंद्र बाबू, जब मुझे यहाँ ये जानकारी चला कोसी बेल्ट से ये मरोना प्रखंड से एक लड़का क्रिकेट आईपीएल में गया है और बहुत तेज बॉल फेंकता है। मैंने देखा था पेपर वगैरह में 1.53.7 यानी कि 153.7 की रफ्तार से 157 की रफ्तार जो है कि हम लोग भी सोशल मीडिया से लेकर के जो है सो गूगल के जरिए जो है सो देखते हैं कि 157 की रफ्तार से जो है सो उन्होंने बॉल जो है सो डाला है। और हम लोग आशा करते हैं कि आज जो विश्व रिकॉर्ड में शोएब अख्तर का नाम है, आने वाला समय में मयंक का उस नाम को अपने नाम करे। बिल्कुल जी। तो हम लोगों के पास तो आप देखिए, एक किसी का बेटा
या भतीजा जी अगर वो कोई कामयाबी हासिल करता है तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता रहता है। और वो जो है सो उनका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि हम लोग कितना प्रसन्न होंगे। बिल्कुल दिल से जो है सो इसको बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुशी अंदर से जो कभी कभी खुशी का आंसू भी झलक पड़ता है हम लोगों बिल्कुल के साथ। बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। क्योंकि आज जो जिस मुकाम पे उन्होंने पहुंचा दिया, जो नाम दिया है, शायद हम चाहते हैं कि जो है सो दूसरे बच्चे भी हमारे परिवार का इससे बहुत बड़ी सीख लिया है सीख लिए। कि उनमें भी जुनून बढ़ा है, जोश बढ़ा है, आगे जो है सो और वो कहीं भी रहे देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करे, क्योंकि बेटा किसी का होता है लेकिन देश बेटा तो देश का होता है। बिल्कुल, पहले देश तब हम आप जी है ना। पहले सरहद होता है और देश होता है। फर्स्ट हम लोग पहले देश होता है और देश के लिए काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज फुलंदर बाबू, मैं ये आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि मयंक की आप बार बार बोल रहे हैं कि वहीं पर जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, ये बात तो भी सही है। लेकिन जब कभी मयंक आया यहाँ पर, वो 2-3 टर्म आप बोल रहे आए हैं, हमारे एक छोटे भाई साहब थे अभी यहाँ पर बैठे हुए, वो भी बोले कि एक श्राद्ध क्रियाक्रम में आए थे, तो यहाँ पर किसी से बातचीत वगैरह नहीं करते थे। इसके बारे में थोड़ा सा आप। देखिए, मयंक एक सज्जन सुशील प्रतिभावान व्यक्ति है। वह दिखावे की दुनिया में विश्वास नहीं रखते, ये मेरा अपना सोच है। क्योंकि मयंक जब यहाँ पे आए 5 दिन, तो उन्होंने बाहरी लोगों से, जैसे होता है कि हम क्रिकेट में उस समय में 19 अंडर में थे, तो उस समय में मान लीजिए होता है कि हम क्रिकेट में हैं तो कहीं किसी से मिले, अपना जो है सो फोटो खिंचावे, सेल्फी ले, उस तरह से उसमें नहीं था। वह अपना रूम में बैठे रहते थे, एकांत में जो है सो वह क्रिकेट के मोबाइल पे ही गेम ही खेलते रहते थे, क्रिकेट ही खेलते थे। जी। हाँ, जब कोई अगर हमारे मेहमान आते थे, अभ्यागत आते थे, तो उनसे मुलाकात करके, वो नमस्कार पाती करके फिर पुनः जो है सो अपने स्थान पे चले जाते थे। मयंक कितना पढ़ा लिखा है उसके बारे में आप जानते हैं? 12वीं हमें जानकारी है कि 12वीं पास है। 12वीं पास है। और उनके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? देखिए, उनके पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में अगर जब कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाता है तो डिग्री धारी हमारे भैया नहीं है। क्या बात। हाँ, लेकिन जो है सो क्वालिटी और क्वांटिटी से भरा पड़ा हुआ है, वो किसी पीएचडी से कम नहीं है। कम नहीं है, बिल्कुल। आप समझ सकते हैं, ये परिवार पहले से ही सज्जन और सुललित थे। इनके दादाजी का नाम ही क्या नाम बोले थे? स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव। हरिश्चंद्र यादव, यानी कि आप नाम से समझ सकते हैं कि हरिश्चंद्र यादव। और उसी हरिश्चंद्र यादव के पूर्ण प्रताप से आज हमें ऐसा लगता है कि आज देश दुनिया में नाम उसका पोता नाम किया है, मयंक यादव। साथियों, ये खुशी सिर्फ इनके परिवार को, पुलंदर बाबू परिवार को ही नहीं, अभी पूरी भारतवासी को है। और खास करके हमारा जो ये लोकल एरिया जो सुपौल है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसके अंदर रह रहे सभी लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है। जिससे भी मैं मिला हूं, चर्चा करता हूं, तो मयंक का ही चर्चा होता है। और क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग खेल है साथियों। जब क्रिकेट होने लगता है तो लोग सारे काम को छोड़ करके क्रिकेट को देखता है और पूरा लगनशील होकर देखता है, मग्न हो जाता है। आपने देखा होगा जब कभी मैच हारता है, क्रिकेट हारता है, तो लोग टीवी तक फोड़ देते हैं। ऐसा वाकई में हुआ है। तो इतना इंटरेस्टिंग रहता है। और जब जीतता है तो लोग हद पार कर जाता है खुशी का। तो क्रिकेट खेल महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय खेल है। और इस कोसी के लाल जो मयंक यादव ने आईपीएल में जो परचम लहराया है और इतनी फास्ट बॉलिंग किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और देश दुनिया में जो नाम किया है, हम लोग भी खुश हो रहे हैं, चूंकि हम भी सुपौल जिला से है और सुपौल जिला का लाल क्रिकेट में कमाल किया है, तो ये बहुत गर्व की बात है। आइए पुलंदर जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या उम्मीद है कि यहाँ पर मयंक यादव आएंगे, इसके बारे में? देखिए सर, आने में तो जो खुशी होगा ही सर, हम लोगों को आएंगे ही, क्योंकि घर परिवार का एक लड़का है तो उनको आना ही है। लेकिन रही सवाल कि हम लोग अभी उनके आने की कामना नहीं करते हैं। बिल्कुल हम लोग उनके कामयाबी की कामना करते हैं कि मेरा भतीजा
अब जो है सो क्या कहते हैं, ये जो आईपीएल में जो है सो का जिस तरह का कमाल और धमाल दिखाया है, वही कमाल अंतर्राष्ट्रीय खेल में T20 विश्व कप में जो है सो अपना कमाल और धमाल दिखावे, और जो है सो या उनके जो है अपनी इसी तरह से लेग लेंथ बना करके रखे, जो देश नहीं दुनिया जो है सो उनको आदर्श करते रहे, और जो है सो उनका नाम जो है सो जगत में बरकरार रहे। बिल्कुल एकदम होगा, एकदम बरकरार रहेगा। मयंक यादव होनहार लड़का है, कहते हैं ना होनहार वीरवान के हो चिकने पात, तो एकदम इसमें नो डाउट है। हम सभी लोग सुपौल वासी सभी लोग हम लोग कामना करेंगे कि मयंक को राष्ट्रीय खेल में बहुत जल्द सिलेक्शन हो और वो देश दुनिया का नाम रोशन करे। आइए हमारे साथ कुछ भाई साहब हैं, मयंक के भाई लोग भी हैं, उससे थोड़ा सा राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्कर कुमार। पुष्कर जी, आपका भाई? जीतू यादव। अच्छा पुष्कर जी, मयंक आपको कौन लगेंगे? मेरे भैया हैं, बड़े भैया। अच्छा बड़े भैया है। हाँ। आप कभी उनसे बातचीत किए हैं? हाँ। बताइए कि गांव का क्या माहौल है जब से मयंक यादव के बारे में सुना है, तो यहाँ का जो वातावरण? देखिए गांव में उत्सवी माहौल है, और हर बच्चे जो है आज उनका फैन बन चुके हैं मयंक यादव का। जी जी। सबसे बड़ी बात है कि हर युवा पे, हर दिल पे मयंक ही आज के तारीख में नाम है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि हम एक संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बच्चे हैं हमारे समाज के हो या इस जिला के हो या मिथिलांचल की हो, उस बच्चे में सबों के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, हर एक लाइन की प्रतिभा होती है। बच्चे कामयाबी की ओर अपना प्रतिभा को निखारे और सामाजिक कुरीति से ऊपर उठ करके काम करे, जलनशील की भावना नहीं रखे। हाँ, कंपटीशन की भावना रखे, ये अच्छी बात है कि जैसे देख करके कंपटीशन करे और आगे बढ़े, और जलनशील की भावना हटाए, समाज में जो है सो कुरीति को मिटाने का काम करे और आगे बढ़ करके जो, ताकि उससे क्या होगा तो बच्चे एक गांव को उजाला कर सकता है, एक राज्य को, एक देश को उजाला कर सकता है, और एक बच्चे एक गांव के साथ साथ राज्य और कुल को जो है सो सर्वनाश भी कर देता है। तो सर्वनाश की ओर नहीं जाना है। बच्चे से हमारा यही नम्र निवेदन है कि सभी अपना सबका अलग अलग आदर्श होते हैं, अपना किसी को जो आदर्श मान करके जो है सो आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करे, ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो और हमारे गांव का नाम की पहचान जो है सो देश दुनिया में बने। बिल्कुल। फुलेंदर बाबू, आपने जो बातें बताई, अभी युवा खास करके बहक रहे हैं, और कुछ ऐसे युवा है जैसे मयंक जैसे लोग जो कामयाबी की परचम लहराए हैं, लेकिन अभी अक्सर युवा देख रहे हैं गांव समाज में जो चौक चौराहा पे जाकर के बीड़ी सिगरेट दारू की लत में है, ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम यही बात कहे कि बुराई को त्याग दे, बिल्कुल, और अच्छाई को अपना ले, और आपने किसी अच्छे इंसान को अपना आदर्श बनाए, और उसे अपना करके जो है, जिस तरह मयंक ने आइडल को के से जो है सो मान लीजिए आदर्श मान करके आज क्रिकेट के दुनिया में एक अच्छे बॉलर के नाम से जाने लगा है, 2 मैच में ही केवल। तो 2 मैच खेलने के बाद उसको जो है सो एक आदर्श के रूप में लोग जानते हैं। मयंक यादव जो है सो आज चर्चा का विषय बन चुका है। वही चीज़ अगर वो जो भी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए अपनी बुराई को त्याग करके अच्छाई की ओर जाएगा, तो परिवार के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन होगा, और इससे जो है समाज में एक नई जो है सो उजाला होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो हमारा एक खास बात यह है कि देखिए, हम दूसरी बार एक चीज कहना चाह रहे हैं कि हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का जो पढ़ाई लिखाई बच्चे के प्रति था, हमारी माताजी गुजकी देवी की जो बच्चे के प्रति जो लगन था कि पढ़ाने लिखाने के लिए, वो लोग अपना अनपढ़ थे, लेकिन इच्छा था कि हमारा बेटा जो है कला से BA पास करे, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि साइंस आर्ट क्या होता है, और उन्होंने अपना जीवन में कामयाब हुए, और उनको अपने जीवन में बहुत चीज़ देखने को मिला। शायद आज हमारे पिताजी होते तो और बेस ज़्यादा खुशी होते उनको,
कि आज उनका पुत्र जो है सो इतना बड़ा नाम किया है। लेकिन खैर जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा तो जरूर देखती होगी, सुननी होगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो है सो अब इससे बेहतर प्रदर्शन करते रहे, और हम लोगों का जो है मान, इलाके की मान, परिवार का मान, अपने माता पिता का सम्मान जो है सो बढ़ाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूर्ण विश्वास है हमें मयंक पर, वो बेहतर ही करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, आप लोग मयंक के को आगे बढ़ने के लिए भगवान से दुआ प्रार्थना करते रहे, हम सब भी करते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा अभी जो मैच हुआ, कल की भी मैच जो हुई है उसके बारे में मैं क्या तारीख को हुआ था? हाँ, 4 तारीख को जो मैच हुआ है, उस मैच के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो क्या मतलब इस मैच में क्या प्रदर्शन रहा है इनका? इनको मतलब 10 ओवर के बाद बॉलिंग पहले मैच भी दिया गया और दूसरे मैच में भी, तो 6 ओवर के बाद दूसरे मैच में बॉलिंग दिया गया। अच्छा। तो 4 ओवर इन्होंने डाला और 14 रन दिए और 3 विकेट निकाला, यानी कि 14 रन मात्र देकर 3 विकेट रख लिए। जिनमें पहला विकेट रजत पाटीदार का था और दूसरा कैमरन ग्रीन और तीसरा विकेट शायद कोंडेन डिकॉक का था। अच्छा 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 अच्छा। और पहला मैच में क्या मतलब रहा? पहला मैच में उसका भी वही प्रदर्शन था जो दूसरे मैच में था। अच्छा, मतलब सेम जबरदस्त, यानी कि 3 विकेट झटके पहला मैच में भी और सेकंड मैच में भी 3 विकेट झटके। साथियों, ये मयंक के भाई लोग हैं और उनके ये अंकल हैं। मैं तभी से आप लोगों को बता रहा था, डिबेट जो हम लोगों की हो रही थी आप लोग सुन रहे होंगे कैमरे के माध्यम से। साथियों, वाकई में गुदरी में लाल होता, मैं फिर कहना चाहूंगा, और ये वाकई ऐसा ही हुआ। गुदरी के लाल ने कमाल करके दिखाया। आज हमारा जो कोसी एक ग्रामीण क्षेत्र जो है, हम लोग इसको सर पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं काफी अच्छा विकास भी हुआ है और इस क्षेत्र से एक पर एक वीर सब आगे जा रहे हैं। तो अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा क्षेत्र भी, इलाका भी दिल्ली मुंबई बनेगा। नो डाउट, एक अच्छे क्रिकेटर निकल रहे हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन निकल रहे हैं और एक अच्छे नेता यहाँ से निकल रहे हैं। खैर, राजनीति की मैं बात नहीं करूंगा। साथियों, ये मयंक के परिवार से मिले, आपको इनका घर दरवाजा दिखाया। चूंकि मयंक के पिताजी प्रभु यादव यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहे, 10-12 साल 15 साल यहाँ रहे, उसके बाद दिल्ली चले गए, जैसा कि आप लोग कहानी में देखे होंगे, सुने होंगे। और वहां जाने के बाद एस्टेब्लिश्ड हो गए और मयंक का जन्म वहीं होता है और वहीं पे पढ़ाई लिखाई होता है और खुदा का साथ, सबका साथ और कठिन परिश्रम जो उनका रंग लाया है आप देख ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम सब लोग और इससे भी आगे जाएं, ऊंचाई को छुए। इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए द पब्लिक समाचार नंबर 1 के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।